और बड़ी जानकारी पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बेहद ही अहम जानकारी आपको बता दें कि कोलकाता से मध्यम ग्राम लौटते वक्त ये हमला हुआ और हमलावरों ने स्कॉर्पियो रुकवाकर 10 राउंड फायरिंग की है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल से ये अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और ऐसे में कोलकाता से मध्यम ग्राम लौटते वक्त ये बड़ा हमला हुआ है और हमलावरों ने स्कॉर्पियो रुकवाकर 10 राउंड फायरिंग की है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना स्थित मध्यम ग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। चंद्रनाथ रथ स्कॉर्पियो पर ड्राइवर सीट के बगल में बैठे थे और उनके साथ ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति भी था। खबरों की माने तो एक कार पीछे से आई और स्कॉर्पियो के सामने जाकर रास्ता रोक दिया और फिर एक बाइक पर हमलावर आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। करीब 5 गोलियां चलाई गई। चंद्रनाथ की 4 गोलियां लगी हैं और उनमें से 2 गोलियां उनके सीने से आर पार हो गई हैं और एक गोली पेट में लगी है। स्कॉर्पियो ड्राइवर और पीछे की सीट पर बैठा एक व्यक्ति भी घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हमले में पूरी तरह से पिस्टल का भी इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में घटना के समय शुभेंदु अधिकारी के जो पीए के साथ शुभेंदु अधिकारी जो है वो पीए के साथ नहीं थे और बीजेपी ने टीएमसी पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। खास जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल में लगातार तख्तापलट के बाद से हमले की खबरें जो है लगातार निकलकर सामने आ रही थी और अब शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं पर्सनल असिस्टेंट उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है और ऐसे में बीजेपी ने टीएमसी पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। अमित तिवारी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अमित जी, बहुत समय से हम पश्चिम बंगाल पर चर्चा कर रहे हैं आपके साथ और अब हमले को लेकर लगातार बातचीत हो रही थी कि वहां पर हिंसा की खबरें आ रही हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही अलग है। जी, ये नई घटना नहीं है। देखिए, जो बंगाल के लोगों को जानते हैं और बंगाल के चुनाव के बारे में जानते हैं उनके लिए सब कुछ पता होता है कि इस तरीके की घटनाएं होती हैं और पोस्ट पोल वायलेंस तो बड़े अधिक होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है। ये प्रॉब्लम जो हुई है, ये अब मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन बस इतना सा एग्जांपल दे दूंगा। जिस तरीके से अभिमन्यु को मारने के बाद अभिमन्यु के मरने के बाद पांडवों ने कौरवों का विनाश किया था, ये वही कहानी है। बीजेपी के बिछाए ट्रैप में टीएमसी फंसी है और उसका बहुत ही भयानक परिणाम आपको कुछ दिनों में सामने दिखेगा। अमित जी, अगर महाभारत का जिक्र कर रहे हैं तो क्या चक्रव्यूह रचा गया है? जी, ये भाजपा का ही रचा हुआ चक्रव्यूह है। इस तरीके से अगर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किसी के पीए को गोली मारी है, पॉलिटिकल पर्सन को, आज तक की लड़ाई में ऐसा नहीं हुआ बंगाल में किसी नेता को कुछ हार्म किया गया। वो लोकल अपने स्तर पे लोग लड़ते रहे हैं और एक दूसरे के नुकसान पहुंचाते रहे हैं। लेकिन बड़े स्तर पे ये होने का मतलब ये है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि बंगाल पुलिस जो है वो बहुत बुरी तरीके से यूपी मॉडल पे एनकाउंटर को प्रोसेस करेगी, जिसके चलते बंगाल आने वाले 50 सालों तक बहुत ही शांति के रूप में दिखेगा आपको। उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर तो आरोप और प्रत्यारोप लग रहा है। बीजेपी कह रही है टीएमसी को, टीएमसी कह रही है बीजेपी को। ये आरोप लग रहा है, ये प्रत्यारोप हो रहा है। जिस तरीके से यूपी में हुआ था उसी पैटर्न पे सारा काम जो है बंगाल में होगा। आपको 5-6 महीने में सारा रिजल्ट होता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि ये मान के रखिए कि ये घटना जो है ये इस तरीके से है कि राजनीति में अगर नेता के ऊपर अटैक हुआ है जब भी, तो उसके बाद पूरी तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस टीम को निपटा दिया गया है। आप एक बार संसद पे हुए हमले को देख लीजिए, उसके बाद से जो एक्शन कश्मीरी टेररिस्ट के खिलाफ हुआ था, आज तक ऐसा एक्शन कभी नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ऐसे में अमित जी, अभी तक कार्यकर्ताओं में ये समझ में आ रहा था कि कार्यकर्ताओं में लड़ाई हो गई है, यहाँ पर हिंसक झड़प की खबर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अब फायरिंग हो गई है। जी, कानून व्यवस्था और पहले से ही सवाल उठ रहे थे और अब एक बार फिर से ये तो होना ही है। अभी सरकार बनी नहीं है ना, सरकार को बनने दीजिए। सरकार के बनने के बाद आप ये देखेंगे कि बुरी तरीके से इस तरीके से क्रैश आउट किया जाएगा कि आने वाले 25 सालों तक बंगाल में कोई हथियार नहीं उठाएगा। ठीक है।